देखो अपना चैप्टर चल रहा था कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। उसमें लास्ट क्लास की जो सीरीज थी उसमें अपन ने पढ़ा था अंशों का निर्गमन। उसी प्रोसेस में आज की क्लास में अपन जनरल एंट्रियां शुरू कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स यानी अंशों के निर्गमन पर की जाने वाली जो प्रविष्टियां हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि अंशों के निर्गमन के जो उद्देश्य होते हैं वो मुख्यतः अपने दो होते हैं। एक तो होता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए और एक होता है रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। रोकड़ के लिए अन्य प्रतिफल है उससे संबंधित प्रविष्टियां हैं उनको आज की क्लास में हम देख रहे हैं। तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य जो प्रतिफल है, अन्य प्रतिफल में अपने सिलेबस में 3 कंडीशनें लग रही हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, उधार संपत्ति क्रय करने पर। कंडीशन नंबर सेकंड, उधार व्यापार क्रय करने पर। कंडीशन नंबर थर्ड, कंपनी के प्रवर्तकों को, कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी द्वारा अंशों का क्या करने पर, निर्गमन करने पर। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। देखिए रोकड़ के अतिरिक्त का मतलब यही हो गया कि अपना उद्देश्य रोकड़ के अलावा कोई और हो। उधार संपत्ति क्रय करने की कंडीशन में सबसे पहले अपन प्रविष्टि देखेंगे उधार संपत्ति क्रय करने की। उधार संपत्ति क्रय करने पर एंट्री क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल असेट्स होगी, संबंधित असेट्स होगी, वो असेट्स अपने बिजनेस में आएगी। तो आने पर उस असेट्स को अपन करेंगे डेबिट। तो इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का मतलब हो गया यहां विक्रेता, जिस व्यक्ति से हमने संपत्ति खरीदी है उस व्यक्ति को अपन कर देंगे क्रेडिट। नरेशन लिखना चाहे इसकी लिख सकते हैं, बीइंग असेट्स परचेज इन ए क्रेडिट, यानी ये संपत्ति हमने खरीदी है उधार, तभी यहां वेंडर का नाम आया। अगली इसकी प्रविष्टि ये होगी कि विक्रेता को हम अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अंशों का निर्गमन है वो 2 ही मूल्यों पर हो सकता है। एक तो हो सकता है सममूल्य पर और एक किस पे हो सकता है, प्रीमियम पर। जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाए, जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाए, सममूल्य का मतलब ये हो गया कि एक अंश की वैल्यू 100 रुपए है और इसको इश्यू भी हम कितने में कर रहे हैं, 100 में कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अंशों का निर्गमन किस पर है, सममूल्य पर करना। सममूल्य पर किया जाए तो उसके लिए प्रविष्टि बनेगी वेंडर्स अकाउंट डीआर, वेंडर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेंडर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर यही इश्यू हम कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर इश्यू करने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी शेयर की वैल्यू कितने रुपए की है, उसका फेस वैल्यू कितने की है, 100 रुपए की, और उसको हम इश्यू कर रहे हैं 100 से ज्यादा कितने भी मूल्य पर, जैसे हम इसको इश्यू कर रहे हैं कितने में, 110 पर, तो यहाँ 10 रुपए जो अतिरिक्त आएगी वो किसकी राशि होगी, प्रीमियम की। और मैं आपको लास्ट क्लास में इस बारे में बता चुका हूं कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होगा, जिसको अपन शो करेंगे कहां, बैलेंस शीट में। इसके लिए प्रविष्टि बनेगी वेंडर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मेन बात ये रहेगी कि कितने से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी और कितने से सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो इस चीज को समझने के लिए फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूं कि वेंडर है वो डेबिट होगा कुल देय राशि से। कुल देय राशि का मतलब हो गया कि जितने रुपए की आपने संपत्ति खरीदी उससे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल यहां क्रेडिट होगी उस राशि से जितने अंश जारी किए गए हैं उनके अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया कि जो अपने अंश जारी किए थे उन अंशों की फेस वैल्यू से। जैसे मैंने ये कहा कि हमने अंश जारी किए हैं 4000 और एक अंश की वैल्यू कितने रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो यहां कैपिटल क्रेडिट होगी वो कितने से हो जाएगी, 4 लाख से। अब रही बात प्रीमियम की, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो राशि होगी उसको अपन क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो इस हिसाब से जो कुल राशि होगी उससे डेबिट होगा कौन है, वेंडर। ये प्रविष्टियां अपनी बनती है उधार संपत्ति क्रय पर। इसका क्वेश्चन अपन देखेंगे। उससे पहले जो सेकंड कंडीशन है वो अपन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब व्यापार क्रय करने पर, साफ होने एकदम साफ आ रही है।